हरे कृष्णा। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, अर्थात स्वयं राधा कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आज से 500 साल वर्ष पूर्व इस धरातल पर प्रकट होते हैं। तो भगवान ने तो भागवत गीता में 18वें अध्याय के 66 श्लोका में हमें सिखाया है। एक प्रकार से पूरे भागवत गीता का सारांश उस श्लोक में हमें कृष्ण देते हैं, एक ही आदेश के द्वारा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। ठीक है, तो भगवान हमें क्या आदेश देते हैं इसमें कि मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे चरण पकड़ लो, इससे तुम्हारा ऐत्यांतिक कल्याण होगा। तो भगवान हमें ये आदेश देते हैं इसमें। लेकिन शरणागत कैसे होना है, ये भगवान ने उस समय हमें सिखाया नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आए थे। तो अभी इसलिए भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधिका से उच्च कोई भक्त कृष्ण का नहीं है। समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोपीगण, और समस्त गोपीगणों में सर्वश्रेष्ठ गोपी है श्रीमती राधिका, और श्रीमती राधिका ही जो है सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो कृष्ण देखते हैं कि जब राधिका से कृष्ण मिलते हैं तो कृष्ण राधा रानी को देखकर जितना खुश होते हैं, उससे डबल आनंद राधा रानी को प्राप्त होता है। भगवान को सब कुछ सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि उनके भक्त श्रीमती राधिका को ज़्यादा आनंद प्राप्त हो रहा है। श्रीमती राधिका कृष्ण की मधुरता का आस्वादन कर पा रही है। तो श्रीमती राधिका के जो भाव है, उस भाव को अंगीकार करते हुए, उस भाव को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण धरातल पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। महावदान्याय, कृष्ण तो दयालु है, महाप्रभु तो महादयालु है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी, जैसे श्रीमती राधा रानी का नाम है गौरांगी, उनका गोल्डन कलर है, उनकी बॉडी का सुंदर गौर अंग है, और वही राधा रानी का भाव लेकर राधा कृष्ण दोनों का एक्चुअली समावेश है चैतन्य महाप्रभु। तो है तो कृष्णा, लेकिन रंग कैसा हुआ? गोरा रंग, गौरांग, तो वह है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने एक्चुअली आए हैं, क्योंकि खासकर जो कलियुग है, इस कलियुग में हम देखते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि नहीं दिखाते हैं। वेद अध्ययन, उपनिषद आदि पढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। संस्कृत सीखते थे पहले लोग, तो लोग इतना समय देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही, भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आकर हमें हमारा ही रास्ता आसान करके दिखाया। अनर्पितम चरिम चिरात, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे किसी को सुनने में लग सकता है ये बहुत साधारण है, इसको याद करना बहुत आसान है, बाकी संस्कृत मंत्र की तरह टफ नहीं है। लेकिन ये जो मंत्र है, ये गोलक का प्रेम धन है, वो लाकर चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु
बहुत दयालु हैं और उन्होंने पात्रता अपात्रता का विचार किए बिना ही सबको हरिनाम जप करने के अधिकार दे दिया। इसलिए उन्होंने आज्ञा भी दिया, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हया तारो ए देश। जिसको भी देखो उसी को कृष्ण के उपदेश बोलो, कृष्ण के बारे में बताओ, और हमारी आज्ञा से, महाप्रभु की आज्ञा से हमें क्या करना है। गुरु हया मतलब, गुरु हया का मतलब है कि इस चीज़ों का जो प्रचार करते हैं, कोई वर्तमान प्रदक्ष का गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं, तो यानी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और पूरे विश्व में इसका प्रचार करो। तारो ये देश, देश को उद्धार करो, ये उनका आदेश है। तो इसलिए हम देखते हैं कि महाप्रभु के प्रति अगर हम हृदय में श्रद्धा रखते हैं तो हम बहुत जल्दी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे आप 14 मान लीजिए 14th फ्लोर है और आप सीढ़ी से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन लिफ्ट से जाएंगे तो 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो एक गौरांग महाप्रभु के प्रति अगर किसी के हृदय में श्रद्धा है तो वो लिफ्ट से जाने जैसा है। गौरांग महाप्रभु के प्रति किसी के हृदय में अगर विप्रलंब भाव है, विरह भाव में, महाप्रभु से विरह होने की दुख से महाप्रभु की सेवा में व्यस्त है, उनका तो और अधिक उन्नति होगा। इसलिए बताया है वैष्णव आचार्य ने, अनलेप शिव माथा पाषाणे कुटिब, गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाब। इतना विरह में है गौरांग महाप्रभु के, कहते हैं मैं क्या करूं, क्या मैं आग में प्रवेश करूं, क्या मैं पत्थर में अपना सर मारूं, मैं कैसे गौरांग महाप्रभु के गुण का निधि प्राप्त करूं, कैसे उन लोगों का संगति प्राप्त करूं जो गौरांग महाप्रभु के सेवक थे। तो इस प्रकार से विरह भाव में तो बहुत जल्दी प्रगति होती है। तो गौरांग महाप्रभु एक्चुअली कलियुग में आते हैं, लेकिन हर कलियुग में नहीं आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारा सत्य त्रेता द्वापर कली, ये 1000 बार युग चक्र घूमता है, और इस युग चक्र में एक द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, और जिस द्वापर युग में कृष्ण आते हैं उसके बाद वाले युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो हम लोग कितना सौभाग्यवान हैं, अगर हम ब्रह्मा के एक दिन समझ लेंगे तो हमें पता चलेगा। यानी ब्रह्मा का एक दिन हमारा चतुर्युग 1000 बार घूमता है, और हर चतुर्युग में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये वाले चतुर्युग में, ये वाला जो चतुर्युग था, इसमें द्वापर में कृष्ण आए और उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। समस्त वेद, समस्त उपनिषद, समस्त पुराणों में, बहुत सारे पुराणों में, भागवत पुराण में तो है ही, सांगोपांगोस्त्र पार्षदम, तो ऐसे समस्त उसमें लिखा गया है महाप्रभु के आने की खबर था सब में। छद्म अवतार है ये, लेकिन समस्त पुराण, समस्त वेद, समस्त उपनिषद में था, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है गौरांग महाप्रभु के बारे में, क्योंकि कृष्ण ने खुद ही अपना वो छुपाया है, इसलिए पता ही नहीं है। तो गौड़िया वैष्णव लोगों को पता है कि आज से 500 साल पहले, और ये भी लिखा गया है कि कलयुग बीतने के 4500 वर्ष के बाद महाप्रभु आएंगे। कब आएंगे? दारुक ब्रह्म की सेवा करेंगे, यानी जगन्नाथ की सेवा करेंगे, वो भी बताया है। और उनकी माता का नाम सची, पिता का नाम, सब कुछ लिखा है। गंगा नदी के तट पर उनका जन्म होगा, ये सब भी लिखा है। वो संन्यास लेंगे कितने साल में, एज इट इज़ सब कुछ लिखा गया है पुराणों में, उपनिषदों में।
तो अ, हमारा जो ये सत्ययुग है ये होता है 1 लाख वर्ष। लोग 1 लाख वर्ष तक जीते हैं सत्ययुग। त्रेता युग में लोगों का उम्र होता है 10,000 साल। द्वापर युग में लोगों का उम्र होता है 1,000 साल। और कलयुग में लोगों का उम्र होता है 100 साल। और जितना कलयुग बढ़ेगा उतना उम्र कम होता जाएगा, क्योंकि देखिए ना लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अभी जैसे कोरोना का समय है, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी हो रहा है, और पता नहीं कितनी सारी बीमारियां हो रही है। तो कलयुग में लोगों का उम्र बहुत छोटा है। तो इसलिए कलयुग के लोगों के लिए खासकर कृपा करने के लिए महाप्रभु आते हैं कि इतना छोटा सा जीवन है और उसमें एकदम कम समय में जो सिद्धि प्राप्त करें, इसका उपाय बताने आते हैं। और भगवान भी जब भागवत गीता बोल रहे थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे, अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे थे, तो कृष्ण का उम्र था 125 ईयर्स, 125 साल। लेकिन कृष्ण बूढ़े नहीं लगते थे, यंग 20 साल का जैसा कोई बालक हो ऐसा लग रहे थे। क्योंकि स्वयं भगवान है, उनका बॉडी स्पिरिचुअल है, मनुष्य जैसा नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाने के लिए एक्चुअली अद्वैत आचार्य कौन है? वह महाविष्णु और सदाशिव दोनों का युगल अवतार है, और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी जो है दुर्गा देवी है। तो वो आते हैं पहले, और उन्होंने कलयुग के लोगों का हालत देखा, तो उन पर दया करने के लिए उन्होंने शालिग्राम की गंगा जल और तुलसी से पूजा करते हुए गौरांग महाप्रभु को मेडिटेट किया। गौरांग 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 ऐसे जोर जोर से भगवान का नाम जपते थे और बुला रहे हैं कि आप आइए, आपकी ज़रूरत है। तो अद्वैत आचार्य के इतना सुंदर जो आवाहन था, उससे एक्चुअली भगवान चैतन्य महाप्रभु आए इस धरातल पर। तो ये बात जो है, ब्रह्मा जी ने, आपको पता है कि द्वापर वाला जो लीला है उसमें ब्रह्मा जी कृष्ण के गाय बछड़े सब छुड़ा लेते हैं ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद का विस्तार करके फिर से बछड़े और जो गोप बालक है उनका रूप धारण करते हैं खुद ही। तो ब्रह्मा जी को जब भ्रम टूटा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रह्मलोक में भी तो माया है ना, ये पूरा माया देवी का घर है ना, देवी धाम है, ब्रह्मलोक हो चाहे पाताल लोक हो। तो ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं कई बार। तो ब्रह्मा का विमोहन जब दूर हुआ, उन्होंने भगवान को ही देखा, जबकि ये सब भगवान का ही विस्तार है, तो उनको पता हुआ कि मैं तो अपराध किया मैंने बहुत बड़ा। तो भगवान तब अपने बालक के साथ और अपने गैया के साथ खेल रहे थे, तो वो जाके बहुत प्रार्थना किया, पर भगवान एक्चुअली इतना कुछ एंटरटेन नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा भगवान ने माफ़ कर दिया या ऐसा कुछ नहीं बोला। तो फिर ब्रह्मा जी फिर नवद्वीप जाते हैं और वहाँ गौरांग 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 ऐसे मेडिटेशन करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु उनके समक्ष आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, और कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे हो, मेरा नाम क्यों जप कर रहे हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे विनम्रता सीखना है, मैंने आपके प्रति अपराध किया, आपकी गाय बछड़े और गोप बालक को चुराकर। तो मुझे एक्चुअली क्या होता है, देवता लोग जब भगवान धरातल पर अवतरित होते हैं, जैसे कृष्ण लीला देवता लोग ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन जैसे कोई भी ड्रामा आप देखिए जितना आनंद आता है, लेकिन उस ड्रामा में जब आप भाग लेते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है। तो ब्रह्मा जी को एक्चुअली भाग लेना था भगवान के नित्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि वो विनम्रता सीखना चाहते थे और इस जो अपराध है भगवान के प्रति उससे मुक्त भी होना चाहते थे। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं आने वाला ही हूँ, तो ऐसा होगा कि आपका जन्म जो है निम्न कुल में होगा, यवन परिवार में, मुसलमान परिवार में हुआ ब्रह्मा जी का जन्म हरिदास ठाकुर के रूप में। और उन्होंने बताया कि आप तब 3 लाख नाम रोज जप करोगे मेरा, और इससे आप जो अपराध है उससे मुक्त हो जाओगे। तो हरिदास ठाकुर जो है भले ही यवन परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र का जप मतलब रोज करते थे, हरि नाम जप।
तो उनको इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य का आसन दिया। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। और भगवान जब अवतरित हो रहे थे तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो जगन्नाथ मिश्रा, उनके पिताजी का नाम है और माता का नाम है सची माता। तो जगन्नाथ मिश्र की जो है एक सपना आया और सपने में भगवान उनके मन में आए और फिर जगन्नाथ मिश्र के हृदय में प्रवेश किया। और फिर उन्होंने देखा कि उनके हृदय से भगवान चैतन्य महाप्रभु सची माता के हृदय में प्रवेश किया और फिर सची माता के हृदय से उनके गर्भ में प्रवेश किया। नॉर्मली क्या होता है, बच्चा कैसे होता है, जब माता और पिता का मिलन होता है, पिता वीर्य जो है माता के गर्भ में रोपण करते हैं, तो उससे संतान का कंसेप्शन होता है। लेकिन भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान जब अवतरित होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कई लोग मजाक उड़ाते हैं इस बात का, बोलते हैं, और लोग डरते भी नहीं हैं ऐसा अपराध करने से, कि कंस को जब पता था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र से उनका मृत्यु होगा, तो एक ही जेल में क्यों बंद रखा, दोनों को अलग अलग जेल में रखना चाहिए था ऐसा। लेकिन वो बहुत बड़े मूर्ख है जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो प्रहलाद के कहने पर खंभे से निकल सकते हैं, कैसे भी वो अवतरित हो सकते हैं। और जब देवकी और वसुदेव का भी जब हुआ, देवकी के गर्भ में भी ऐसे ही आया, वसुदेव के मन में आया, फिर हृदय में आया, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, फिर गर्भ में प्रवेश किया। और इस प्रकार सच्ची माता के साथ भी ऐसा हुआ। फिर सच्ची माता को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो इतना सुंदर बन गई कि सब लोग देख के हैरान थे कि इनकी इतना सुंदरता कैसे बढ़ गया। एक्चुअली सुंदरता इसलिए बढ़ गया क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा राधा रानी के भाव लेकर उनके गर्भ में प्रविष्ट हो चुके थे। और देखिए, हम सोचते हैं ना कि अच्छा भगवान अवतरित होते हैं तो सबसे रिच, सबसे उच्च कुल सब ऐसे ही अवतरित होंगे ना, जरूरी नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। क्यों गरीब थे? उन्होंने हमेशा नियमों का पालन किया और जो भी लोग अपने आप जैसे दान देते उसी से अपना घर चलाए, एक प्रॉपर ब्राह्मण की तरह। तो जब चैतन्य महाप्रभु माता सची के गर्भ में थे, तो सब लोग आकर जो है धन देने लगे, दान देने लगे, बहुत सारा दान देने लग गए। तो जगन्नाथ मिश्रा हैरान थे कि इतना सारा दान कैसे आ रहा है। तो सच्ची माता, एक्चुअली सच्ची माता एकदम जैसे लक्ष्मी जैसी लग रही थी। तो सच्ची माता कहती थी कि शायद मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो इतना ऑस्पिशियस है, इसी के कारण धन आ रहा है। और ये भी बोलते थे कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे देवता, देवी देवता मेरे पास आते हैं और ऐसा सच्ची माता देखती भी थी और प्रे करते हैं मेरा, जैसे देवकी के लिए प्रे कर, देवकी के गर्भ का पूजा करने के लिए सब देवताएं, ब्रह्मा आदि भी आए थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने एक चीज नोटिस किया, जैसे जनरली 9 महीना रहते हैं ना बच्चा पेट में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 महीना भी रहते होंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु 13 महीने तक माता के गर्भ में ही रहे। तो उस समय जो है सच्ची माता के जो पिता है नीलांबर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो माता सची उनके पास गए कि कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों इतना समय लग रहा है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं, आजकल 9 महीने में ना हो तो पेट काट के बच्चा निकाल लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो फिर नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारा बेटा जब पूर्णिमा होगा ना उस दिन आएंगे। तो उस दिन पूर्णिमा था और चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। तो चंद्र ग्रहण लगता है तो लोग क्या सोचते हैं कि ये अशुभ समय है, तो वो लोग सब काम छोड़कर, खाना पीना सोना सब छोड़कर पवित्र नदी के तट पर जाते हैं और हरि नाम जप करते हैं। तो पूरा जो है नवद्वीप, पूरा नवद्वीप उस समय हजारों हजारों लोग गंगा के किनारे थे और जप कर रहे थे, गोविंदा हरे कृष्णा हरि बोल, ऐसे जप कर रहे थे। तो कुछ मुस्लिम लोग भी वहाँ आए हुए थे, तो उन लोगों ने देखा कि अरे ये हिंदू लोग क्या कर रहे हैं,
तो उन लोगों ने मजाक उड़ाने के लिए ऐसे ऐसे रिपीट करते हैं ना, हरी बोल, ऐसे ऐसे किया। तो फिर वैष्णव लोग फिर भी खुश हो रहे थे, कोई कैसे भी भगवान का नाम ले खुशी होते वैष्णव। तो लोग सोच रहे थे कि लोग चंद्र ग्रहण को अशुभ क्यों बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, सब लोग हरिनाम जप कर रहे हैं। तो उसी समय जो है सची माता ने एक बेटा को जन्म दिया जो बहुत सुंदर थे। उनका गोल्डन रंग था, स्वर्ण स्वर्ण जैसा कलर था। और देवी देवता भी बहुत सारे लोग देखने आए थे, इतना सुंदर बालक। और देवी देवता लोग भी ब्राह्मण ब्राह्मणी का भेष धारण करके देखने आए उनके माता के घर। तो फिर सच्ची माता उनको देखकर थोड़ा सा लगता है, पता चलता है गांव से कौन आए हैं और बाहर से कौन आए हैं। तो उनको आश्चर्य होता था कि ये लोग कौन है इतना सुंदर ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो इस प्रकार जो है जगन्नाथ मिश्र तो एक गरीब ब्राह्मण थे, क्योंकि वो पूरा जैसे बोलते हैं एक उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो लेकिन उन्होंने बच्चा हुआ तो कुछ दान करते हैं ना, जैसे गाय इत्यादि दान करते थे ब्राह्मण लोग भी। तो उन्होंने मन ही मन जो है बहुत सारा गाय दान दे दिया, धन दान दे दिया। मन से भी दान देने का फायदा होता है कलयुग में, तो मन से दान दे दिया इस बच्चे के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी माता भी आए बच्चे को ब्लेस देने के लिए। सीता ठाकुरानी माता जी स्पेशल है, बहुत एरिस्टोक्रेटिक लेडी है वो बहुत सारा गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट्स लाए थे बच्चों के लिए, जैसे कि सेंटेड ऑयल है ना, जो सुगंधित तेल और इत्यादि, बहुत सारा ऑस्पिशियस ग्रेन्स। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही अवतार लिया, अवतरित हुए, अवतार क्या लो तो स्वयं ही भगवान है, अवतरित होते हैं। तो जैसे ही अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु, वो रोने लग गए। और जब बहुत छोटा बच्चा था तो वो बहुत रोने लग गए, बहुत रोने लग गए। उनका रोना रुकता ही नहीं, कंटिन्यूअस। बच्चा इतना लंबा रोएगा तो कोई भी डर जाएगा। तो जगन्नाथ मिश्रा और सची माता ने एक डॉक्टर को बुलाया कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में। तो फिर उन लोगों ने बहुत फिगर आउट करने की कोशिश किया कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना रो रहा है बच्चा, कोई बीमार तो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं पता कर पाए। तो वहाँ पे जो कुछ लोकल लेडीज़ थी तो उन लोगों ने जप करना शुरू कर दिया बच्चे को देखकर, हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए। तो हंस रहे थे, इतने छोटे थे, हाथ से ताली बजा रहे थे, सब खुश हो रहे थे। तो सब लोग समझ गए, अच्छा ये सीक्रेट है, अच्छा इसको हरिनाम श्रवण करना था। तो बोलते अच्छा हरिनाम से ये चुप होता है, तो सबको पता चल गया। और फिर जब सब लोगों ने उठकर जाने लगे तो फिर रोना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों को वापस आके फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बच्चे को चुप कराना पड़ा। तो जब भी वो जगह रहते थे उन लोग को जप करते रहना पड़ता। ऐसा बच्चा होगा तो माता कितना हरिनाम जप करेगी, है ना, कि हरिनाम नहीं सुने तो रोए। तो ऐसा। तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ मिश्रा जो है सो रहे थे और सची माता जो है अपने बेटे को अपने गोदी में लेकर बरंडा में बैठी हुई थी। तो उसी समय उन्होंने देखा कि पूरा पूरा आंगन जो है, बहुत सारे देवी देवताएं आ गए और सब लोग जो है भगवान की, मतलब उनके बच्चे की पूजा कर रहे हैं। कोई चामर वो कर रहे हैं, कोई दीप दिखा रहे हैं, कोई पुष्प डाल रहे हैं भगवान के चरण में। तो सची माता एकदम वो शॉक्ड हो गई ना, एकदम से कोई ऐसे आंगन में पूरा भर गया आंगन। एकदम से ऐसे मान लीजिए हम लोग देवी देवता को ना भी देखें, मनुष्य ही इतना सारा आ जाए, मान लीजिए 1000 मनुष्य आ गए, 1000 बहुत ज़्यादा है, 100 एक साथ आ गए तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वो भी देवी देवता लोग आए, तो वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती थी, लेकिन ऐसे आवाज़ भी नहीं निकला और वो मूव भी नहीं कर पाई, हिल भी नहीं पाई। तो आश्चर्य होकर वो अपने बस मुंह को बड़ा करके बैठी रही। तो जैसे साइलेंटली उन्होंने चिल्लाया लेकिन आवाज़ नहीं निकला। तो इस प्रकार जो है देखा सच्ची माता ने कि उनकी गोदी से वो जब देवता लोग आए थे वो चैतन्य महाप्रभु को जो है उनको उनकी गोदी में ले रहे हैं। और फिर लेकर एक
स्वर्ण का टेबल है, टेबल में बिठाया और फिर चैतन्य महाप्रभु का अभिषेकम किया, स्नान कराया और उनको एक सोने का मुकुट पहनाया, ज्वेलरी पहनाया बहुत सारा। बच्चे को जैसे पायल पहनाते हैं, सुंदर सोने का पायल पहनाया है। और बच्चे को जो नहलाया है तो पंचामृत जैसे होता है, दूध से, दही से, दूध, दही, घी और शहद, शुगर वाटर, इन सब से नहलाया बच्चे को। तो इस प्रकार इतना छोटा बच्चा और इन लोगों ने ये सब किया। तो फिर उन लोगों ने फिर डांस करना शुरू किया, क्योंकि भगवान स्वयं उनको डांस करने के लिए बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब भी बहुत छोटा है, अभी बोलना भी नहीं सीखते जैसे, तो वो खुद बात कर रहे देवताओं से कि हरे कृष्ण महामंत्र में डांस करो। तो सारे देवता लोग हरे कृष्ण चैंट कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। बहुत बड़ा कीर्तन हो रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का। तो निमाई तो अभी इतना छोटा था, निमाई गौरांग महाप्रभु का ही नाम है, मम्मी बुलाती थी निमाई, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ था। तो बोलते हैं तो निमाई तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, वो तो पैदल चल ही नहीं सकता। लेकिन सभी देवता लोग जब हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो निमाई भी डांस कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु भी डांस कर रहे हैं। तो कीर्तन इतना दिव्य होने लगा, इतना दिव्य होने लगा कि सची माता एकदम भाव में आ गई और बेहोश हो गई। तो जब वो गिर गई बेहोश होके, तो जगन्नाथ मिश्र ने कुछ आवाज़ सुना, तो बाहर आए एकदम से भागकर। तो देखा कि जो निमाई है, गौरांग है, वो धूप में ऐसे जो बच्चे लोग ऐसे चल तो पाते नहीं हैं, पर अपने आप को ऐसे चलने की कोशिश करते हैं ना, घुटनों के बल, तो ऐसे चल रहे हैं। और सची माता गिरी हुई है, तो सची माता को उठाते हैं जगन्नाथ मिश्रा। बोलते क्या हुआ, क्या हुआ? तो फिर क्या गलत क्या है? तो फिर सची माता ने सारी बात बताया। लेकिन उन्होंने जब देखा कि अरे यहाँ पर तो ना गोल्डन टेबल है, ना कोई अभिषेकम, तो पानी गिरा हुआ, दूध गिरा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और निमाई ने भी कोई गहना नहीं पहना, ना मुकुट पहना है, ना वो गीला है। तो फिर उन्होंने कहा कि शायद आपने सपना देखा होगा ऐसा। और जब वो लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि हाँ शायद सपना ही होगा, क्योंकि कई बार बच्चों को सुलाते सुलाते मम्मी की आंख लग जाती है, तो ऐसे ही सोचा शायद सपना होगा। लेकिन जैसे ही इसे सोचा, दोनों ने एक आवाज़ सुनी। जब बच्चा जैसे उन्होंने पायल वायल नहीं पहनाया था, लेकिन सोने का पायल वो देवता लोगों ने पहनाया था ना, तो निमाई जब चल रहा है ना घुटनों के बल, चिंग 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 ऐसे आवाज़ आ रहा है पायल का। तो लोग देख रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं कि निमाई के ही पाँव से आ रहे हैं, जबकि इसमें कोई पायल नहीं है। तब वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए इस चीज़ को देखकर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निमाई जो है ये बहुत ही निमाई यानी गौरांग महाप्रभु की लीलाएं बहुत ही दिव्य है। और बाद में जाकर गौरांग महाप्रभु ने हरि नाम का ऐसे प्रचार किया, और कि जैसे कि बनारस में उन्होंने करीब 10,000 सन्यासी, मायावती सन्यासी को भक्त बनाया। वो जहाँ भी जाते हैं डांस करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए, लोग उनको फॉलो करते थे। वो जब बच्चे थे, बहुत छोटा बच्चा था, और कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ था कि दिग्विजय पंडित जो आए थे, तो उनके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ था, बस बातों बातों में ही उन्होंने उनको तर्क से हरा दिया था। तो जब चुप बच्चे थे तभी की बात है। और महाप्रभु ने हमें कोई ऐसा लिखित शास्त्र नहीं दिया है, लेकिन 8 श्लोका दिया है। और जो कोई ये शिक्षाष्टक, जो कोई समझ लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं, जो महाप्रभु ने हमें उन 8 श्लोका में सब कुछ दे दिया, गीता भागवत का सार, तो फिर उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।